नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो दोस्तों, पिछले अध्याय के आधे सार में हमने देखा कि कैसे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, और आज हम देखेंगे कि कैसे भीष्म पितामह ने द्रौपदी के मन का हाल जाना और उसकी परेशानी का हल किया। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह यह सब ज्ञान व धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी वहां बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय ये बात भी कहा कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो और उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे, तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से रोके। अगर वह मना करने की हिम्मत ना रखता हो तो वहां से उठ जाए और परमेश्वर का ध्यान करे। भीष्म पितामह का यह वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर और अर्जुन की ओर देख पहले मुस्कुरा दिया और फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी यह दुर्दशा हुई और दुशासन ने मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंघा पर बैठाने के लिए कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला, वह मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ। ऐसे जीने से मर जाती तो अच्छा था। जब यह समझकर द्रौपदी बहुत उदास हो मन में अपने को धिक्कार देने लगी, तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, हे बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। यह सब धिक्कार मेरे ऊपर है, क्योंकि जब से अधर्म तेरे ऊपर हुआ था उस समय मैं भी वहां बैठा था। अगर मैं दुर्योधन को इस अनीति से मना करना चाहता तो उसका सामर्थ्य नहीं था जो ऐसा अधर्म तेरे ऊपर करता, पर उस समय मेरे मन में यह ज्ञान नहीं आया। इससे बेटी, तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वह चाहते हैं सो होती है। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं आती, और इसका एक कारण और है। सुनो, अगर कोई मनुष्य कैसा ही ज्ञानी व महात्मा हो, अधर्मी की संगत करने से उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता, और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उनकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे, इसलिए मुझे उस समय धर्म और अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े व बाण सैया पर पड़े हो चुका, इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन के अन्न का विकार व उसके साथ संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और हे बेटी, इस तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहता हूँ, सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ पर एक परम हंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे, जहाँ उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीति से करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सुनार को बनाने के लिए दिया। सो उस सुनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनाया और उस पर सोने का मूल्यांकन करके ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण ने बिना जांचे वह गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहनाया। जब वह लड़की उसे पहनकर अपने ससुराल में गई, तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर मन में बुरा माना और उसे अपने घर न रख कर ब्राह्मण के स्थान पर विदा कर दिया और फिर अपने यहाँ पर नहीं बुलाया। जब वह ब्राह्मण बहुत उदास होकर राजा के पास गया, तब राजा शिवी ने सुनार का अपराध सत्य जानकर सब अन्न व धन्य उसका लूट के अपने स्थान में भोजन भिजवा दिया। सो एक दिन राज मंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया।
इसलिए अधर्मी सोनार का अन्न खाने से परमहंस ने ऐसा विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चोरी करे। यह बात विचार कर परमहंस ने रानी का एक जड़ाऊ हार महल के अंदर से, जहां उन्हें जाने की मनाही नहीं थी, चुरा लिया और कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लिया। और 3 दिन तक परमहंस राजमंदिर नहीं गया। जब उपवास करने से सोनार का अन्न पेट में नहीं रहा, तब परमहंस को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुराया है, इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने अधर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना ठीक है, जिसमें परलोक का डर न रहे। परमहंस यह बात विचार कर वह हार राजा के पास ले गया और अपनी चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालें कि हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लें। यह वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा, इसका क्या कारण है जो परमहंस का मन उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और उस हार को फिर वापस लाते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा, महाराज, जिस दिन परमहंस ने चोरी किया उस दिन सोनार पापी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी कर ली और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता। सो दोस्तों, यह था अध्याय 9 का पूरा सार। आपको कैसा लगा और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है, अपने विचार शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।